आप सभी का कक्षा 10वीं क्लास में स्वागत है। तो आज हम बताने वाले थे आप लोग को 5.3 का 8 नंबर से, क्योंकि हम 7 नंबर तक पहले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं। तो अभी हम 8 नंबर से देखेंगे 5.3 का 3 नंबर का 8। तो हम देखते हैं आपका 8 नंबर सवाल में ये है। इसी तरह से हमने कितने सवाल बनाए हैं, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और जिसने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर भी देख लें, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको हम अभी करेंगे। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है 2 और एस एन, इनकी योग जो है -14 दिया है। और क्या ज्ञात करने कहा जा रहा है? एन और ए ज्ञात करें। तो आपको एन और ए ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। ए एन का, ए एन बराबर 4। ए एन का फॉर्मूला ले लेंगे। क्या आता है? a प्लस एन माइनस 1 और d बराबर ए एन बराबर ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? a का मान तो नहीं दिया हुआ है, उतार लेंगे। n का मान भी नहीं दिया हुआ है, इसको उतार लेंगे। लेकिन d का मान क्या आपका दिया हुआ है? कितना दिया है? 2। और a n का मान भी दिया हुआ है कितना? 4। तो ये हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a प्लस इसको जो है 2, यहाँ पे इसको हम पूरे को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो 2 गुना n क्या होगा? 2n। फिर 2 गुना 1 तो क्या होगा? -2, क्योंकि यहाँ पे क्या था? माइनस था, इसी कारण माइनस। और यहाँ पे 4। तो देखिए a प्लस 2n 4, ये 2 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में। तो a प्लस 2n बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो a बराबर 6, ये क्या है? प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो क्या आ गया? a बराबर आपका जो है a बराबर आ गया 6 माइनस 2n, ठीक है। ये अभी आंसर आपका निकला नहीं है a बराबर। अभी हमको n का मान निकाल कर इसमें यहाँ पे रखना होगा, फिर इसको सोल्यूशन करके a का मान निकलेगा। तो अभी हमारा a का मान निकला नहीं है पूरी तरह से। अभी इसको हम रखेंगे घेर के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? a बराबर हमारा इतना आ गया इस सूत्र के आधार पर। अब हम इस सूत्र का यूज करेंगे एस एन का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एस एन बराबर कितना है? -14 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d बराबर एस एन, यानी कि एस एन का ये फॉर्मूला होता है। ऐसे हम मान रखेंगे, ठीक है। n का मान तो नहीं निकला है अभी। 2a का मान क्या हमारा निकल चुका है? कितना? 6 माइनस 2n। फिर यहाँ पे क्या है? प्लस n माइनस 1 और d कितना है आपका? तो 2 है। अब बराबर एन कितना है आपका? यहाँ पे देखिए क्या है? -14। तो यहाँ पे देखेंगे हम n/2 क्या हो जाएगा? 2 से जो है हम पूरे को गुना कर लेंगे। तो 2 गुना 6 कितना होगा? 12 माइनस 2 गुना -2 n कितना हो जाएगा? -4n। और फिर प्लस, अब इस 2 को इससे गुना कर लेंगे तो 2n माइनस 2 ये हो जाता है आपका। और यहाँ पे -14। तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं तो n/2, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 12 में -2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10, ठीक है। और इसमें देखिए -4n में +2n घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2n बचेगा, ठीक है। क्लियर? अब बराबर यहाँ क्या है? -14। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे। यहाँ हम क्या करेंगे? अब इसमें से पूरे से जो है 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आ गया। यहाँ पे बचेगा आपका 5 माइनस, और यहाँ बचेगा क्या? n बराबर -14। ये 2 खत्म, n फिर 5 माइनस n बराबर -14, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट में ही रहेगा। अब हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5n फिर n का स्क्वायर और यहाँ पे -14। इसका हम चिन्ह को चेंज कर लेंगे। ये सॉरी प्लस में है तो माइनस में कर लेंगे, और ये माइनस में है तो प्लस में कर लेंगे, ठीक है। और ये भी जो माइनस में है उसको प्लस में कर लेंगे, ठीक है।
ये माइनस में था, सब काम चीज को चेंज कर दिए, ये प्लस में था तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये माइनस में था तो ये प्लस में। अब इसको हम जगह जगह में फिट कर देंगे। तो एन स्क्वायर आगे होना चाहिए तो आगे कर देते हैं, और फिर -5 एन को इधर होना चाहिए, इधर कर देते हैं, और बराबर कितना 14। तो एन स्क्वायर -5n, ये बराबर उस पर है, बराबर इस पर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 0। ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। तो इसका हम गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, 14 का हम एलसीएम लेंगे, तो कितना आ गया 2 और 7 आया। तो हम 7 में 2 को घटा देंगे तो क्या हमारा 5 पुर जाएगा, तो यही 5 हमारा पुर गया। तो इसी की जगह में हम गुणनखंड के रूप में 7 और -2 लेंगे। लेकिन ध्यान रखें आपका यहाँ माइनस भी आना चाहिए, तो माइनस हम कैसे लाएंगे, तो ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, माइनस चाहिए इसी कारण बड़ी आगे माइनस दे देंगे, और यहाँ पे फिर प्लस दे देंगे, ठीक है। तो गुणनखंड ये आ गया आपका, और यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर -7n + 2n -14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अलग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, n कॉमन आ रहा है इसमें, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 2, और यहाँ बचेगा ये बराबर 0। तो एक बार 0 हम इसमें देंगे, सॉरी एक लाइन तो भूल गए हैं कितना, n - 7 और फिर n + 2 बराबर 0। अब हम एक बार 0 इसमें और एक बार 0 इसमें देंगे। तो देखिए ये क्या है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और ये क्या है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। जो आंसर हमारा माइनस में आ गया, ठीक है, जो आंसर हमारा माइनस में आ गया वो अमान्य हो गया, ठीक है, अमान्य है, और रियल आंसर जो आया n बराबर वो 7 आया। तो आपका लिखेंगे यहाँ पे n बराबर 7 आंसर, और a बराबर, ठीक है, यहाँ बता रहे हैं आपको हम, और a बराबर जो कि हमारा ये आया था 6 - 2n, और इसमें हम n का मान रखेंगे, तो 6 - 2 n क्या है आपका 7, तो 6 - 14 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, तो आपका -8 बचेगा। तो ये हो गया आपका आंसर a बराबर, और ये आपका आंसर n बराबर। तो यही आपको पूछ रहा था n और a ज्ञात करने के लिए, तो इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग अच्छे से उतार लीजिएगा। अब हम सवाल नंबर 9 की बात करेंगे। अब हम सवाल नंबर 9 देखेंगे, 3 नंबर का। ये सवाल जो है बहुत ही इजी है, आपका एक ही सूत्र में बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपका a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है, और d निकालना है। तो हम यहाँ पे s का फॉर्मूला ले लेंगे। तो s बराबर कितना दिया है आपको 192। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका n/2 2a + n - 1 और d। हमको d निकालना है तो हम इसका फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। अब बराबर क्या है एस एन का ये फॉर्मूला, ठीक है। अब हम मान रखेंगे, n कितना दिया हुआ है 8 2 और a कितना दिया हुआ है आपके पास 3, और n कितना 8 1, और d हमको निकालना है, ठीक है। और एस एन कितना दिया हुआ है 192। तो यहाँ पे देखिए 4 में कट जाएगा आपका, तो 4, और यहाँ पे देखेंगे अंदर में 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे प्लस होता है हमारा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 8 में 1 गया 9, सॉरी 8 में 1 गया 7, और 7 गुना d तो 7d बराबर 192। अब हम क्या करेंगे, ये 4 को जो है उस पार लेके चले जाएंगे, 4 को इस पार, ये गुना में है अभी, उस पर जाएगा तो क्या भागा में हो जाएगा। तो अब हम भाग देंगे इसमें, तो 4 बार में 16, और 3 और 2 32, कितना बार में आता है 8 बार में। तो 6 + 7d बराबर 48। तो 7d बराबर 48, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7d बराबर 42, और d बराबर 42/7,
और कितना बार में कटेगा आपका, ये 6 बार में कटेगा, ठीक है, 6 बार में कट जाएगा। तो आपका डी कितना आ गया, 6, 7 छके 42। ये आपका पूछा था क्वेश्चन में डी बराबर, तो आपका डी आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सवाल नंबर 10 देखेंगे, जो कि 3 नंबर का आपका लास्ट है, वो भी इजी है, उसको भी देखेंगे। अब सवाल नंबर हम लास्ट देखेंगे 10, ठीक है, 3 नंबर का लास्ट सवाल है आपका। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, एल दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, कुल 9 पद हैं, यानी कि आपका एन भी दिया हुआ है, और निकालना है आपको ए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एल एस एन, ठीक है, और ए ज्ञात करना है। तो इसमें हम कौन फॉर्मूला लेंगे जो ये निकल जाएगा हमारा। तो आपके ध्यान में आ रहा होगा कि एस बराबर n/2 और a प्लस एल, ये वाला अगर हम फॉर्मूला लेते हैं तो हमारा a निकल जाता है। कैसे, क्योंकि हमारा s भी दिया हुआ है, n जो है 9 वो भी दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ है, a निकालना है, और l भी दिया हुआ है, तो a हमारा आराम से निकल जाएगा। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 144, इसको हम पूरे को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और बराबर यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 28। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे हम 44 गुना 2 ऊपर चला गया, 9 बटे में आ गया। तो ये हमारा कट भी रहा है, 9 से एक बार में 9, और फिर सॉरी हम 3 से पहले कटाते हैं, 3, फिर ये कितना बार में कटेगा, 4, और ये कटेगा आपका 8 बार में, फिर कट रहा है, फिर हम कटा लेते हैं, कितना बार में, 1 बार में और 6 बार में। कितना बार में कट गया आपका, 16, ठीक है, हम बच्चे से कटा रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। 16 दूनी 32, 32 बराबर a प्लस 28, ठीक है, 32 a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ बचेगा a, तो a बराबर कितना हो गया, 32 में 28 जाएगा तो 4, तो आपका a कितना आ गया, 4। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कटा सकते हैं 9 के पहाड़ा से 16 बार में, अगर नहीं जो कम जोड़ है थोड़ा ध्यान नहीं कर पा रहे हैं तो छोटे देके कटा सकते हैं। तो ठीक है, 10 नंबर का सवाल बन गया। अब हम सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो 4 नंबर सवाल में देखेंगे क्या है उसमें। अब हम 4 नंबर देखेंगे। ये 4 नंबर सवाल आप जो देख रहे हैं वो आपका बहुत ही एमआई क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, इस बार पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका भाषा दिया हुआ, पहले आपका डायरेक्ट दिया हुआ था कि ए बराबर इतना, एन बराबर इतना, डी बराबर इतना, ठीक है। लेकिन अब जो आपको दिया होगा भाषा में, जैसे कि 636 योग यानी कि आपका दे दिया है क्या, आपका एस एन दे दिया हुआ है 636, इतना योग बोला है योग प्राप्त करने के लिए, यानी कि इतना का योग प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एस एन जो है 636 दिया हुआ है, ठीक है। और क्या करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। आपको यहाँ पे जो है कितने पद यानी कि एन पूछ रहा है, और आपका ए डी जो है इससे निकल जाएगा। कैसे, तो ए आपका प्रथम पद क्या है तो 9 है, और डी हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, कितना बचेगा आपका बच जाएगा 8, ठीक है। तो आपका ए निकल गया, डी निकल गया, एस एन निकल गया। अब ज्ञात करने के लिए क्या कहा जा रहा है, एन, ठीक है, एन आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है, एस एन का। तो एस एन बराबर 636, इसका फॉर्मूला होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 डी, और यहाँ पे क्या होता है एस एन, ठीक है। मतलब कि ये एन तो नहीं दिया हुआ है आपका 2, ए दिया हुआ है कितना आपका 9, फिर यहाँ पे एन नहीं दिया हुआ है, और डी कितना है आपका 8, और यहाँ पे एस एन कितना है आपका 636, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n/2 9 दूनी 18 प्लस
फिर इसको 8 से इसको पूरे गुना कर लेंगे, क्या होगा 8 एन माइनस 8 और यहाँ पे 636, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे n/2, 18 में 8 घटेगा तो 10 और यहाँ पे 8n बराबर 636। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका 2, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 5 और 4, ये 8 है तो क्या बचेगा 4n और यहाँ पे 636, ये 2 और ये 2 कट जाएगा और हम ये n जो यहाँ बचा है इस n को हम पूरे से गुना कर लेंगे, तो क्या होगा आपका यहाँ पे देखेंगे हम, हो जाएगा 5n और यहाँ पे 4n स्क्वायर, तो प्लस 4n स्क्वायर, अब बराबर में क्या है आपका 636, ठीक है। समझ गए आप लोग, हम n से पूरे गुना कर लिए और बराबर 36 दे दिए। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम जगह जगह पे ला लेंगे, 4n स्क्वायर को यहाँ आगे, फिर इसको पीछे और फिर इसको, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में और यहाँ बच जाएगा 0, तो ये आपको क्या बन गया द्विघात समीकरण बन गया। इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, a c को गुना करते हैं पहले, तो 4 और गुना 636 आप कीजिएगा तो आपका गुणनखंड के रूप में जो है आपका आ जाएगा 25 44, ठीक है। गुणनखंड के रूप में 25 और 44 आ जाएगा जब इसको और इसको गुना कीजिएगा। तो अब गुना करने का फिर क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं पहले 3 से, कितना बार में 8, फिर कट जाएगा 4, फिर 8 बार में। अब हम कटा लेते हैं 4 से, 2 बार में, 1 बार में, 2 बार में। अब हम कटा लेंगे 2 से, ठीक है। जैसे जैसे दिमाग में आपको आते जाए कि अब इससे कटेगा अब इससे कटेगा, तो वैसे हम कटाते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कटेगा 20, 10 बार में, 1 इधर गया 6 बार में, ठीक है। फिर 2 से कटेगा 5 और 3, अब तो कटेगा नहीं, 53 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हम 5 कैसे पूरा सकते हैं, तो गुना करके देखते हैं, 3 चौके कितना होता है आपका 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और 48 और 53, ठीक है। ये दोनों का बात हो रहा है, तो हमको 5 पुराना है, तो 53 में हम क्या करेंगे 48 को घटा देंगे, तो कितना पुर जाएगा आपका 5, आपका कितना पुर जाएगा 5, तो ये हमारा पुर जाएगा। तो यही चीज जो है हम गुणनखंड के रूप में ले लेंगे 53 और 48, तो 4n स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लेंगे हम 53n माइनस 48n, 636 बराबर 0, ठीक है। आपको समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम कर लेंगे अलग, इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका कुछ नहीं, सिर्फ n कॉमन आएगा और यहाँ बचेगा 4n प्लस इतना, और यहाँ पे क्या कॉमन आपका आ रहा है, तो यहाँ कॉमन आपका आ रहा है 12 और यहाँ बचेगा 4n और माइनस माइनस प्लस, जब 12 से इसमें आप भाग दीजिएगा तो आपका 53 बार में क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम लिख लेंगे 4n प्लस 53 और इसको एक बार हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, एक बार 0 इसमें देंगे और एक बार 0 हम इसमें देंगे, तो देखिए 4n बराबर 53 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और फिर n बराबर हो जाएगा माइनस 53, ये गुना में था इधर आ गया तो बटे में, इसको भी कर लेते हैं, n बराबर ये माइनस में 12, उधर जाएगा तो प्लस में, तो जो आंसर माइनस में आ गया या बटे में आ गया तो वो क्या होगा हमारा एपी नहीं होगा, बटे में वो इसलिए क्योंकि हमारा एपी का सारा पद क्या है अंक में है, संख्या में है, लेकिन ये वाला पद हमारा क्या आ गया बटे में आ गया, तो ये क्या होगा हमारा एपी पद नहीं होगा। अब प्लस दूसरा क्या कि इसमें माइनस भी है, तो इसी का लिखेंगे हम यह अमान्य है, और ये जो हमारा n बराबर 12 आया है ये हमारे एपी के पद लग रहे हैं कि हाँ n बराबर 12 हो सकता है। तो n बराबर 12 यानी कहीं अर्थ क्या हुआ इसका कि एपी में कितने पद हैं, तो एपी में कुल 12 पद हैं, इसका कहने का अर्थ यही हुआ।
तो आपका एन आंसर निकल गया। अब हम सवाल नंबर जो है 5 को भी इसी तरह से देखेंगे। तो देखते हैं। अब हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे। सवाल नंबर 5 भी भाषा में है। इसमें हम जो चीज दिया हुआ है उसको हम सही तरीके से निकालेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे। प्रथम पद ए, तो प्रथम पद क्या दे दिया है आपको, ए बराबर 5, ठीक है। अंतिम पद चाहे उसको आप ए एन बराबर बोलिए या फिर एल बराबर बोलिए, तो कितना दिया हुआ है, ए एन या एल आपका दिया हुआ है 45, ठीक है। चाहे आप एल बराबर 45 बोलिए या ए एन बराबर 45 बोलिए, बात बराबर हुआ। अब आगे क्या दिया हुआ है, और योग, योग यानी कि आपका दिया हुआ है एस बराबर 400, ठीक है। और क्या ज्ञात करने कहा जा रहा है, पदों की संख्या यानी कि आपको एन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, और सार्व अंतर यानी कि डी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो सवाल समझ गए होंगे आप लोग। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ये वाला। इससे हमारा एन निकल जाएगा, एन, ठीक है। क्योंकि एस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एल भी हमारा दिया हुआ है, तो एन हमारा आराम से निकल जाएगा। तो हम देखते हैं एस क्या है 400 बराबर एन नहीं दिया हुआ है, ए दिया है 5, एल दिया हुआ है 45, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 400, तो 400 बराबर एन बटे 2, ये गुना में 50, ये कट जाएगा 25, 25 एन बराबर 400, तो 400 ये गुना में है, ये बटे में आ जाएगा 25 और यहाँ बच जाएगा एन। तो 25 के पहाड़ा में आप 400 कटाइएगा, भाग दीजिएगा, तो आपका 16 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपका एन कितना आ गया 16, तो ये आपका एन बराबर आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है, पदों की संख्या एन निकल गया और सार्वंतर, अब आपको डी निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका एन जो है 16 आ गया, तो ए का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो डी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए एन 45 और ए 5, एन कितना आया 16 और 1 और यहाँ पे डी, तो 45 ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, और 16 में गया तो 15 डी, घटेगा तो कितना होगा यहाँ पे 40 और यहाँ पे 15 डी, तो 40 15 बटे में आ जाएगा और यहाँ पे फिर डी बच जाएगा, तो ये कटेगा 5 का पहाड़ा से 8 बार में और ये कटेगा 5 का पहाड़ा से 3 बार में, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 8 बटे 3, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एन बराबर इतना, डी बराबर इतना। अब हम इस वीडियो का लास्ट सवाल 6 नंबर का बताएंगे, जो कि इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा, और सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो सवाल नंबर हम 6 देख लेते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 को देखेंगे। सवाल नंबर 6 भी जो है आपका बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से समझेंगे हम। तो यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद जो है क्रमशः 7 और 350 है। क्या कहा गया यहाँ पे, किसी एपी के प्रथम यानी कि आपको प्रथम पद बोल रहा है कि ए, ठीक है, और अंतिम पद यानी कि आपको क्या बोल रहा है ए एन, ठीक है। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 7 यानी कि ये 17 और अंतिम पद 350, और क्या बोला गया है यदि सार्वंतर यानी कि डी, सार्वंतर यानी क्या हो गया आपका डी, तो डी कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं। तो इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि आपको यहाँ पे एन पूछ रहा है कि कितने पद हैं, तो एन पूछ रहा है और इसका योग क्या है, योग यानी कि आपको क्या पूछ रहा है एस एन बराबर व्हाट, तो ये आपको पूछ रहा है। आपके पास ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन पूछ रहा है, तो इसके लिए जो है हम कौन से फॉर्मूले में जाएंगे ये डिपेंड करता है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लेते हैं ए एन का फॉर्मूला, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए एन कितना है 350, ए क्या है 17 और एन क्या है आपके पास
तो नहीं कुछ है, और डी कितना है आपके पास, तो 9 है। ठीक है, ये चीज हो गया। इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। 350 क्या हो जाएगा, 350, और यहाँ पे 17 है आपका। इस 9 को जो है हम पूरे से गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 एंड माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 350 बराबर 17 में, ठीक है, 17 में माइनस 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और प्लस 9 है। 350 में 8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और यहाँ बच जाएगा 9 एन, और घटाइएगा तो 342 आपका आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 9 एन। 342 ये 9 गुना में है, इधर आएगा तो बटे में, और इतना हो जाएगा। 9 से हम कटा लेते हैं तो कितना में कटेगा आपका, 27 3 बार में, और फिर कितना 7 7 2 72, 72 कितना बार आता है आपका, 8 बार में। तो आपका एन कितना आ गया है इसमें, 38। ठीक है, आपका एन आ गया 38, जो कि यहाँ पूछा जा रहा था आपका एन 38। अब क्या बोला कि इसका योग ज्ञात करें, यानी कि एस एन। तो इसमें हम एस एन का शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन वाला, ये वाला, n/2 a प्लस एल, क्योंकि आपके पास एन भी आ चुका है और ए आपके पास पहले से मौजूद था, और यहाँ पे एल, तो एल क्या होता है हमारा, जो हमारा एन होता है वही हमारा एल भी होता है। तो एल कितना है, 350। ठीक है, ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में और 9 बार में, तब 19 गुना, इसको हम गुना कर लेते, सॉरी जोड़ लेते हैं, तो 367। अब हम क्या करेंगे, इसको हम गुना कर लेंगे, तो अब गुना कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, जो कि आपका आंसर होगा, आप गुना करके देख लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा खत्म होता है। आज हम आपको नंबर 6 तक बताए हैं, कल से हम 7 नंबर से शुरू करेंगे। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे शुरू से प्ले लिस्ट में जाके 5 पॉइंट का पूरे शुरू से आप देख सकते हैं, वहाँ मेरे सारे वीडियो छोड़े हैं इससे पहले के, और आगे हम कल बताने वाले हैं। तो देखने के लिए तैयार रहिएगा, और हम जो पढ़ा रहे हैं उसका आप रिवाइज करते रहिएगा। और बस, थैंक यू।